लक्ष्मी कौन है जो प्रतिदिन उठ करके अपने घर परिवार की सेवा करे, भगवान का भजन करवे, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करवे और बच्चों के साथ साथ अपने घर परिवार में 24 घंटा भगवान के नाम का भजन करे, वो लक्ष्मी है। और कुलक्ष्मी कौन है? जो 10 बजे उठवे और अपने किचन की साफ सफाई भी बाई से करवावे और किचन में भोजन तो बनावे, लेकिन भोजन बनावे तो अपनी संतुष्टि के लिए बनावे और 24 घंटे जो अपने घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा करवे उसका नाम है कुलक्ष्मी। ध्यान रखना। देखो लड़ाई झगड़ा सब जगह होती, भगवान भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं इंसान ही नहीं लड़ता, भगवान भी लड़ता है, लेकिन ध्यान रखना एक मर्यादित। और सुनिए, घर की साफ सफाई भले ही कोई दूसरा करवे, आप ना करो, कोई दूसरा करवे, लेकिन घर की स्वच्छ तरीके से साफ सफाई है आपके। अच्छा एक बात बताओ, हम आपके घर में चल रहे हैं, मान लो हम ही चल रहे हैं आपके घर में और जाकर के बैठे, साफ सफाई नहीं होगी तो हम 2-4 आदमियों से कहेंगे कि नहीं यार कहाँ लेके गए यार तुम लोग, वहां तो साफ ही सफाई नहीं है। और जब साफ सफाई होगी तो हम कहेंगे अरे यजमान अच्छा था यार, अच्छा स्वागत किया। तो माता लक्ष्मी भी किसके घर में वास करती हैं? जिसके घर में स्वच्छता होती, जिसके घर में पवित्रता होती, जिसके घर में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। और ये किसके हाथ में है? ये घर की लक्ष्मी के हाथ में है। ध्यान रखना, लक्ष्मी ही सब कुछ करवा सकती है। तो ये तो श्री शब्द की व्याख्या हुई। अब आया मां। मां मतलब मद का दूर होना, मोह मधांत का रहा, मद का दूर होना। और ध्यान रखना, जीवन में कितने बड़े पैसा वाले हो जाना, कितना ही पैसा कमा लेना, लेकिन एक चीज से हमेशा दूर रहना, मद। कभी अभिमान मत करना, हर स्थिति में जीना सीखो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमान किसका नहीं रहा? भगवान किसी भी अभिमानी व्यक्ति को नहीं मिलते। अच्छा आप लोग बताइए, इतनी बड़ी भागवत होती है, भागवत में कहीं लिखा कि भगवान पैसे वाले को मिले? भगवान किसको मिले? भगवान सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को मिले। और क्यों मिले? भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है मैं उसको मिलूंगा। लक्ष्मी की भगवान को क्या जरूरत? जिसकी पत्नी लक्ष्मी है। अरे जो तुम्हें उधार दे रहा है, भला तुम उसका पैसा क्या खाओगे? तो आपका मन कैसा होना चाहिए? बोले हमारा मन 100/100% बिल्कुल सत्यता के प्रतीक में, और कितना भी पैसा बढ़ जाए कभी जीवन में हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर 3 चीजें हमारे पास है तो ध्यान रखना, भगवान कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे ही मंदिर में। और वो मंदिर कहाँ है? वो मन ही तुम्हारा मंदिर बनकर के भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटों रह सकता है। तो दूसरा शब्द क्या आया? बोले मद को दूर करो। दा मतलब दया प्रकट होना चाहिए। जब आप भागवत में आते हो तो आपके अंदर दया आती है। अरे व्यास जी तो अच्छे हैं, कथा अच्छी कर रहे हैं, क्रम अच्छा सुना रहे हैं। ये हुआ श्री माता। फिर आया भागवत। भा मतलब भक्ति का उद्घाटन होना। जब हम कथा में बैठते हैं 2-4 मिनट मन नहीं लगता। देखो, मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही करत फजी। देखो ये मन के घोड़ा बड़े खतरनाक हैं। ये 1 मिनट से ज्यादा दूसरे मिनट कहीं नहीं ठहरते। अगर वास्तव में इन मन के घोड़ों को तुम्हें दूर करना है, मन के घोड़ों को वास्तव में अगर तुम्हें दूर करना है तो मेरी एक बात मानो, क्या? भगवान के नाम का भजन कर लो, तुम्हारे अंदर के मन का मैल दूर हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्या मतलब? ज्ञान। जब हम कथा में बैठते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे अंदर ज्ञान आता है। अरे ये कथा यहाँ थी, महाराज जी ने सुनाई नहीं, ये कथा यहाँ थी, ये हुआ ज्ञान। वाह मतलब बैराग। जब कथा सुनते हैं तो हमें लगता है यार हमने अपने जीवन में बड़ी गलतियां की। अरे हमने माना ये तो ठीक है, लेकिन यार हमने भगवान को नहीं माना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हमें भगवान को मानना चाहिए। श्री माता, ये दया प्रकट होती, वैराग, हमारे अंदर वैराग गाता। ता मतलब तन में तरुणाई। 3 घंटा बैठ करके हम भागवत की कथा सुनते हैं। अरे भला कौन बैठता है 3 घंटा? आप लोग बैठ करके सुन नहीं है, ये आपके तन में तरुणाई आई। भागवत महापुराण। मां मतलब हमारे अंदर की माया का दूर होना। माया क्या है?
यहाँ बैठे तो समझ में नहीं आ रही हमारे ऊपर कितना कर्ज है। आ रही किसी की समझ में? किसी को ये नहीं लग रहा होगा यार पैसा आ नहीं रहा है। अभी सबका एक ही चीज में फोकस है, भागवत कैसी हो रही। ये क्या दूर है? मोह दूर है। इस मोह से हम कई कोसों दूर हैं। हाँ मतलब हरि की प्राप्ति। आप हरि की प्राप्ति कहां से कर सकते हो? हरि की प्राप्ति ये जायज नहीं कि आप वृंदावन में जाकर के ही करो, ये जायज नहीं कि आप मंदिर में बैठ करके ही करो। हरि की प्राप्ति अगर करना है तो आप गाजियाबाद के इस पार्क में बैठ करके भी भगवान के नाम का गुणगान सच्चे हृदय से कर लो। हरि तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है।